नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट के बारे में बात करूंगी जो कि विंटर में खिलता है। विंटर में इसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब तो आप सब जानते ही हैं कि स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है और इसके जो फूल हैं वो स्प्रिंग भर आते रहेंगे। जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर जो इसके फूल हैं, ये प्लांट है जो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट का नाम डैंथस है। ये और कार्नेशन दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसको लगाना कैसे है, बहुत ही आसान है। लास्ट ईयर भी ये मेरे गार्डन में था तो मैंने इसके सीड कलेक्ट किए हुए थे, पर मेरे पास इतने सारे सीड रहते हैं कि मैं भूल ही जाती हूँ रख के कि किस चीज़ के सीड मैंने कहाँ रख दी हैं। तो इस बार ही मैंने देखा भी पर मुझे मिले नहीं, और बहुत सारे सीड ऐसे थे मेरे पास कि जो मैं लगाना चाहते हुए भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं लगा भी नहीं पाई। फिर इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश ही नहीं की ढूंढने की। तो आज मेरे हस्बैंड बाज़ार गए थे तो उनको पता है ये मुझे इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो फिर नर्सरी तो नहीं कह सकते, रास्ते में बैठते हैं सड़क के किनारे, तो 3 प्लांट वो इस तरह से ले आए। एक ये है और 2 और है मेरी पसंद के। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, इसकी कोई ज़्यादा खास केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो इसको लगाना कैसे है पहले तो मैं बताऊं। तो आप पहले एक कोई भी पॉट ले लें। ये बहुत बड़े पॉट ना भी हो, छोटे में भी चल पड़ता है। आप इसे क्यारी में भी ग्रो कर सकते हो, जहाँ भी आपका मन करे आप इसी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी जो है इसकी वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि वाटर लॉगिंग हो जाए। तो पानी अगर इसमें ज़्यादा रह जाता है, ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसकी फिर रूट्स ख़राब होने का डर बना रहेगा और ये प्लांट फिर आपका ख़राब हो सकता है। तो पानी इसको आपने देना है, पर जितनी ज़रूरत हो उतना ही देना है। बस मिट्टी जैसे इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए, बस ये इतना भर पानी देना है। ये नहीं कि खूब सारा पानी और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा ना हो तो फिर ये ख़राब हो सकता है। तो मिट्टी मैं इसमें अपने गार्डन की ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरे गार्डन की मिट्टी का तो मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ कि उसमें मैंने घर की बनी हुई जो वेस्ट मटेरियल किचन का होता है और गार्डन का होता है, उसकी मैंने कंपोस्ट तैयार कर रही होती है, वही मेरे गार्डन की मिट्टी में इस्तेमाल होता है। और मैं अपनी क्यारी से ये मिट्टी लेके आई हूँ। तो बस इसको यही करना है और कुछ नहीं। इस प्लांट की कोई ख़ास केयर नहीं करनी होती है। और अगर आप इस पे फूल ज़्यादा चाहते हैं तो जैसे जो ये फ्लावर्स इसके सूखते जाते हैं ये, तो आप इनको यहाँ से ये रिमूव कर सकते हो। तो फिर उसमें जहाँ भी आप इसको रिमूव करोगे, हटाओगे इसको, तो वहाँ पे फिर न्यू जो है ये ब्रांचेस छोटी छोटी आना स्टार्ट हो जाएंगी और उन पे भी ज़्यादा फूल लगना, बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। पर अगर आप चाहते हैं कि इसका सीड बना रहे तो फिर आप इसे रहने दीजिए। तो इसको लगाना कैसे है, बहुत ही आसान है। ये तो नर्सरी से बना बनाया प्लांट है तो ये और भी आसान है। तो मैं इस 5 इंची वाले पॉट में इसको ग्रो करना चाह रही हूँ। तो ये पॉट में मैंने इसमें होल बना दिया है और नीचे कपड़ा डाल दिया है और मिट्टी भी डाल दी है। तो मुझे लग रहा है मिट्टी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है नीचे, क्योंकि ये प्लांट मेरा ऊपर तक आ रहा है। तो जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये कई रंगों में आता है, कई सारे कलर में आता है, बहुत सुंदर लगते हैं। इसके रंग है जो बहुत ही सुंदर। मैं इसको काट के, मुझे लग रहा था ऐसे निकल जाएगा, पर ये मजबूत होता है ये पॉली बैग। इसको काट के ही निकाल लेती हूँ ताकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बड़ी ही नरम मुलायम होती हैं, नाजुक। तो मैं नहीं चाह रही कि किसी भी तरह से इसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएं। तो इसको जो प्लांट को है धूप कैसी चाहिए, धूप आपने इसको, अब मिट्टी का मैंने बता दिया आपको कि ऐसी मिट्टी किसी भी मिट्टी में चल जाएगा। बस ये है कि सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए इसकी। कोई खाद का नहीं है कि इसको कोई फर्टिलाइज़र आपने देना है।
और जो धूप चाहिए इसको 4-5 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है। तो ये देखिए, तो आप अपनी जो मिट्टी में है सॉफ्ट करने के लिए उसमें आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देखा रूट्स इसकी दिख रही होंगी, पतली पतली इसकी रूट्स दिख रही होंगी। तो बस मैं इसमें पॉट में ऐसे ही इसको ये थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी ऐसे हटा के, ताकि इसकी रूट्स ऐसे फैल जाएं। पर ज़्यादा नहीं मैं करूँगी क्योंकि इसकी रूट्स बड़ी नरम होती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इसकी ग्रोथ जो है उसमें फ़र्क पड़े। तो बहुत ही आसान, बस ऐसे लगा देना है आपने, ऐसे। जो नर्सरी वाले जो प्लांट्स हैं वो लगाना बहुत ही आसान रहता है। और मिट्टी ये इसके साइड में आपने ऐसी भर देनी है, अपने गार्डन की मिट्टी। तो आप अगर पत्तों की आपने कंपोस्ट तैयार की है गार्डन की पत्तियों की, तो वो भी आप अपनी मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर गोबर की खाद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो गोबर की खाद से बहुत ही प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बस ऐसे डाल देना है। और पानी आपने, बस मैंने आपको बताया कि जैसे आपको लगे कि ज़रूरत है मिट्टी, ऐसे मॉइस्ट भर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया उसमें और हमारा प्लांट फिर ख़राब ही ना हो जाए। तो इसके इतने सुंदर फूल लगते हैं, बहुत ही। मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे वो शार्पनर से पेंसिल को हम करते हैं ना, शार्प करते हैं, तो उसके छिलके आते हैं, उसी तरह से ये मुझे लगते हैं। तो अब मैं इसमें और मिट्टी भर, तो मैंने इस पे ये सारे साइड पे मिट्टी भर दी है। और अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी। तो अगर आप लगाना चाहते हैं अभी लगा लीजिए, और नर्सरी में ये आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे पौधे। और दूसरा बात यह है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लगाना चाहोगे तो आप इनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर याद से उनका नाम लिख के रखना कि ये किस चीज़ के सीड हैं। और कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा सीड हो जाते हैं तो फिर हम ये भूल ही जाते हैं ये किस चीज़ के सीड हैं। तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो प्लांट था मेरा, मिट्टी थी जिसमें नर्सरी से आया, नर्सरी वाली जो मिट्टी थी वो पूरी की पूरी सारी गिल्ली थी वो मिट्टी। तो मैं बस थोड़ा सा पानी, ये जो मैंने अभी मिट्टी डाली है ना, ये मैंने अपनी क्यारी की सुबह क्यारी में से ये खोद ली थी। तो फिर मैं ये लगाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं अभी शाम के टाइम लगाती हूँ तो थोड़ा धूप कम हो जाए। तो मेरे यहाँ तो अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है। तो जिन भाई बहनों के यहाँ पे जो थोड़ा लंबे टाइम तक ठंड का मौसम चलने वाला है, गर्मी को भी टाइम है, तो उनके वहाँ तो ये खूब लंबे तक ये प्लांट चलेगा। तो बस इसको गर्मी नहीं अच्छी लगती, तो गर्मी आने से पहले ये तक चलता है, और जब जैसे गर्मी आती हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। बस यही करना है, तो कुछ नहीं करना इस प्लांट को। और बहुत सारे रंगों में आता है, जो जो कलर आपको पसंद है आप वो कलर लगा सकते हो। और ये देखा आपने न्यू ये जैसे लीव्स आ रही हैं इस पर, ये बर्ड्स बन रही हैं, तो ये सब ये फूल बनेंगे इसके, ये कलियाँ आ रही हैं, तो ये पूरा भरा हो। तो आप इसे ऐसे पोट में भी लगा सकते हो, और आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, उसमें भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब जैसा भी आपका मन करे। तो अगर आप हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हो तो उसमें आप अगर ऐसा करना चाहते हो कि खूब भरी भरी रहे, तो आप इकट्ठे 3-4 प्लांट्स उसमें लगा सकते हो, तो एकदम से वो सारा आपका बास्केट भर जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस प्लांट में कुछ भी नहीं करना है, मिट्टी तो मैंने बता दिया, और पानी की भी इसको ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, बस मिट्टी मॉइस्ट पर रहनी चाहिए, और वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। वाटर लॉगिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ज़्यादा पानी भी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद।